क्या इजराइल खुद अपने आप को बचा नहीं पा रहा? तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, क्या इजराइल डेस्परेशन में ऐसा करेगा? और अगर ऐसा करेगा तो अभी डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा मिडिल ईस्ट का दौरा करके आए। अभी तो वो सबसे किसी से प्लेन लेके आए हैं, किसी को ऊंट दे के आए हैं, किसी से घोड़े लेके आए हैं। वो तो सारा अपनी द मास्टर क्लास करके आए हैं $1 ट्रिलियन की। देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, काफी डिवाइडेड है ना। पहले इराक गया, किसी ने कुछ किया, सीरिया गया, किसी ने कुछ किया, जॉर्डन काउडाउन है, किसी ने कुछ किया नहीं। ये जो मिडिल ईस्ट, जो जितना भी अरब वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, और वो मैं नहीं समझता कि वो लड़ाई में बहुत ज्यादा वो होगा। हाँ, स्टेट ऑफ हार्मूज में जो है वो खुद ईरान कर सकता है, उस पर ईरान वहां पे जो है ब्लॉकेट कर सकता है। रेड सी में हाउतीज जो है वो कर सकते हैं डिस्टर्ब, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, ऑयल प्राइसेस बिल्कुल बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं नहीं समझता सऊदी अरेबिया या कोई भी कंट्री इसमें किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा। ये लिमिटेड रखेंगे, ईरान को डैमेज करेंगे ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो डैमेज हो जाए, काफी लॉसेज हो जाए। और देखिए, अगर आप उसकी न्यूक्लियर की बात करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर ना बन जाए, भाई आपके पास टेक्नोलॉजी, आप तो ऑलरेडी न्यूक्लियर हो। आप न्यूक्लियर के नहीं, आप तो विदाउट न्यूक्लियर यू आर डोमिनेटिंग दैट एरिया। नोबडी, यू आर वायलेटिंग एयर स्पेस ऑफ इराक, क्या वो कुछ कर सकता है? वायलेटिंग एयर स्पेस ऑफ सीरिया, क्या वो कुछ कर सकता है? यू आर वायलेटिंग एयर स्पेस ऑफ। तो आप जब एक कंट्री एरोगेंस पे आ जाए ना, और एक कंट्री कहे जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है, मैं किसी इंटरनेशनल किसी बॉडी की बात सुनूंगा ना, मैं इंटरनेशनल किसी लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल लॉ की परवाह करूंगा, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। ये लड़ाई मेरे ख्याल में अभी खिंचेगी। अमेरिका डायरेक्टली शायद अभी भी ना कुछ करे, वो देखेगा और देखेगा। पर अगर अभी डायरेक्टली नहीं करेगा, अमेरिका चाहता है कि आपका ये जो पूरा का पूरा, लेकिन जनरल दयाल अगर अब डायरेक्टली नहीं करेगा तो बचाएगा कैसे इजराइल? अमेरिका अगर अब नहीं करेगा तो, क्योंकि ईरान ने जिस तरह, अभी मैं रविंद्र जी, सौरभ आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कहना है बोथ जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी, क्योंकि इसमें मिलिट्री की बात हो रही है, द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, चाहे उनकी नेवी की बात हो, चाहे उनके जो उनका ISS निमित्स है, कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर केपेबल है, वो उन्होंने वियतनाम से मूव कर दिया है, जनरल बख्शी ये कह रहे। लेकिन अभी भी अगर डायरेक्टली नहीं घुसेगा तो क्या वो इजराइल को बचा पाएगा? क्योंकि ईरान इज ऑन अ डू और डाई सिचुएशन। ईरान तो कह रहा है हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ईरान जिस तरीके से कह रहा है, ईरान कह रहा है तुम तो मुझे मारोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये जो बात हो रही है, चाहे वो हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो, हाउदीज की हो, वो तो सब पता था ना, इजराइल को पहले से पता था और कह के मारा है। टाइमिंग बेन्यामिन नेतन्याहू का था, टाइमिंग ईरान का नहीं था। टाइमिंग चूज किया गया इजराइल का है कि अब हम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि ईरान ने शुरुआत की, शुरुआत तो मतलब इजराइल ने की और बोल के मारा है। इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड होंगे, उनको पता होगा कि कब अमेरिका आएगा। कुछ तो वादा किया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा कितना रखते हैं वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो डेस्परेशन में है। व्हाइट हाउस में, हम यहाँ पे वॉशिंगटन में ये जरूर देख पा रहे हैं कि व्हाइट हाउस सारी रात यहाँ पे काम करता रहा है, वो वहां पे G7 की बैठक छोड़ के आ रहा है। तो समथिंग बिग इज इन द ऑफरिंग, कुछ तो बड़ा हो रहा है जनरल बख्शी सर। नहीं, एब्सोल्युटली ऐश्वर्या, देखिए व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन में, कांग्रेस में, वहां पे विभाजन है। कुछ लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इसमें इंटरवीन करे, और अगर बाइडन काल होता तो अमेरिका बिल्कुल इंटरवीन नहीं करता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का काल है और वो ज्यूइश लॉबी से काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। तो क्या वो कर सकते हैं जो उन्होंने यूक्रेन के साथ किया? वो यूक्रेन को आगे किया, वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। क्या अब वो कह सकते हैं कि वी विल फाइट ईरान टू द लास्ट इजरायली? आई डोंट थिंक सो। जो पॉलिटिकल लॉबी का इन्फ्लुएंस है वो भारी पड़ सकता है पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अगर वो इजराइल को आगे धकेल दें और फिर लड़ाई में ना आए, राइट। लेकिन अगर वो लड़ाई में आते हैं तो उनका असमंजस ये है कि विल एक डूबता, वो हरा तो देंगे इजराइल को, ईरान को, मतलब इजराइल और अमेरिका, कोई शक नहीं है, इट इज अ नो ब्रेनर कि कौन जीतेगा मिलिटरीली। लेकिन एक डूबता हुआ ईरान काफी नुकसान कर सकता है। इट कैन फायर ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एट सऊदी अरेबियन ऑयल फैसिलिटीज। वो गल्फ ऑफ हॉर्मूज में ऑयल टैंकर्स को सिंक कर सकता है। वो दुनिया की ऑयल प्राइसेस का सत्यानाश कर सकता है।
तो वो अपने आप में एक खतरा था जो अभी तक अमेरिका को डिटर कर रहा था। नहीं तो ये कितना पहले नहीं हो सकता था साहब। कौन सी कमी थी पहले अमेरिका के पास B-52 B-2 बॉम्बर्स की, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स की। अभी तक अगर डेटरेंस रही तो ईरान की ये धमकी कि हम साहब डूबेंगे लेकिन आपको लेकर डूबेंगे, हम जो है दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके ही जाएंगे, तो ये अभी भी हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना होगा कि क्या हम इंटरवीन करेंगे। और अगर आप इंटरवीन, जनरल बख्शी, जनरल दयाल आ रहा हूं, इंटरवीन ओके, करते जनरल दयाल वांट्स टू मेक अ पॉइंट इस युद्ध में। ओके ओके, जनरल बख्शी साहब आ रहा हूं, जनरल दयाल वांट्स टू मेक अ पॉइंट। कोई जी, वॉर जनरल दयाल। कंक्लूसिव, आप अगर पूरा अमेरिकन फोर्सेस भी अगर आप एम्प्लॉय कर दोगे तो वॉर कंक्लूसिव नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता ट्रंप इस स्टेज पे ऐसी कोई लड़ाई में घुसना चाहेंगे जो इनकंक्लूसिव रहे। आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ईरान को, जितना मर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ग्राउंड फोर्सेस कहां से किस तरह से मोबिलाइज करके ऑन ग्राउंड किस तरह से आप ऑपरेशंस करोगे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा बिकॉज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना, तो वॉर इनकंक्लूसिव रहेगी। जब तक वॉर इनकंक्लूसिव रहेगी इट इज लॉस्ट टू ट्रंप। तो ट्रंप अगर कंक्लूसिव रहेगी तो इजराइल को मारने दो। वही टेक्नोलॉजीज है इजराइल के पास, वही एयरक्राफ्ट है, वही मिसाइल्स है। नंबर बढ़ता है ना अमेरिका से, तो अमेरिका मेरे ख्याल में एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ब्लॉकेजेस प्रोवाइड करेगा, ईरान के पास कहीं से एड नहीं आने देगा, वो सब अमेरिका करेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ईरान में इन्वॉल्व होता है अमेरिका तो ये वॉर लंबी खिंचेगी, इनकंक्लूसिव रहेगी और डेस्परेशन में ये तो हमने रूस और यूक्रेन के साथ देख लिया। जनरल साहब आ रहा हूं, सचदेव जी मेरे और साथ अगर हैं, ये सौरभ शुक्ला यहाँ पे मेरे साथ वॉशिंगटन डीसी में। कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज पीपल विद मी राइट नाउ? रोबिंद्र जी, अभी आपने हमारे दो बहुत सीनियर मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना, दोनों जनरल साहब हैं, जनरल बख्शी, जनरल दयाल। रोबिंद्र जी, सौरभ इज हियर इन डीसी विद मी। रोबिंद्र जी, क्या हो रहा है? अमेरिका डायरेक्टली आ सकता है, ये एक मैसेज है अपने आप में। वॉशिंगटन वापस आना, कल देर रात G7 छोड़ना, क्या उनका G7 में वो मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से देर रात व्हाइट हाउस में चहल पहल चल रही थी उनके आने से, उन्होंने वो 4.5 घंटे प्लेन में बिताए, एयरफोर्स वन में बिताए। बट आई कैन गिव यू अ विजुअल कॉन्फर्मेशन कि व्हाइट हाउस वाज एक्टिव सारी रात। रोबिंद्र जी। No, thank you, ऐश्वर्या जी, प्लेजर आपके साथ एंड ऑफ कोर्स जनरल दयाल बख्शी एंड सौरभ। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, नेतन्याहू की नज़र से पहले। नेतन्याहू की जिंदगी में कोई और मौका नहीं आएगा ईरान को न्यूक्लियर टोटल जीरो करने का, कभी नहीं आएगा जिस तरह का मौका भी आया हुआ है। नेतन्याहू हिस्ट्री में, इज़राइल की हिस्ट्री में, जूइश रिलीजन का ये उसकी हिस्ट्री में अपना नाम बना सकता है कि इसने अल्टीमेट जो थ्रेट थी हज़ारों साल तक वो ख़त्म कर दी है। तो नेतन्याहू का ड्राइविंग फैक्टर एक ये होगा और है। सेकंड, अब वो अमेरिका को परसुएड कर रहे हैं, अमेरिका रिलक्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप और जैसे भी आई थिंक जनरल्स बता रहे थे, पार्टीज़ के अंदर भी थोड़ा डिवाइड है कि अमेरिका क्यों हम इन्वॉल्व हों। परंतु नेतन्याहू हर स्टेप पे इस जंग को ऐसे ले जा रहा है कि ये जंग फैलने की स्थिति में आ रही है, फैलने की स्थिति में आ रही है। अभी जो उन्होंने ईरान पे ऑयल डिपोज पे अटैक किया इत्यादि, वो ईरान को उकसा रहा है कि तुम वापस मानो, जैसे भी बात हो रही थी सऊदी या यूएई की ऑयल डिपोज पे करो, वॉर फैली और रीज़न हुआ। तो नेतन्याहू जो पुश कर रहा है उसको ट्रंप, मुझे जो दिखता है फिलहाल के लिए इस समय शायद गहरे सोच में है, डिस्कशंस में अपने एडवाइजर्स के साथ। प्लस इस समय आई थिंक ट्रंप ऑल्सो बात कर रहा है मिडिल ईस्ट की पावर्स के साथ, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इत्यादि, कि अगर ऐसा हुआ कि अमेरिकन प्लेन्स, ओके, B-2 बॉम्बर, जो कि ये 30,000 पाउंड वाले बंकर गिरा सकते हैं। बाय द वे उससे भी पक्का नहीं कि ये इनकी फैसिलिटी टोटल ध्वस्त हो जाए, बट शायद हो जाएगी काफ़ी, राइट। अगर हमने ऐसा करा तो ईरान का जो रिएक्शन होगा उसको सहने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर ईरान का रिएक्शन, जैसे अभी फिर सब कह रहे हैं खुद तो डूबेंगे, आप ही कह रहे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ईरान उस मोड में आ सकता है मिडिल ईस्ट में। तो ये इस समय आई थिंक ट्रंप के पास एक डिसीजन आ गया है और उसका अपना जो एक बेस है, पावर बेस, जो वन मागा वाले काफ़ी लोग वो कह रहे हैं नहीं, हमें वॉर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अब डिपेंड करेगा अगले 2-1 दिन में जो दिखता है, और इसको मैं रीड कर रहा हूँ। बट आई एम स्टार्टिंग विद नेतन्याहू कि नेतन्याहू की ज़िंदगी में कभी और ऐसा मौका नहीं आएगा
कि वो अपने देश, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी देश, अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए जो हजारों वर्ष तक पूरे मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर नहीं रहे। लेकिन अगर आप नहीं, लेकिन इस समय शर्मा, अगर आप इजराइल की तस्वीरें चला सके, सौरभ जी, कमिंग टू यू, शर्मा, प्ले द विजुअल्स ऑफ डेवास्टेशन इन तेल अवीव। सौरभ जी, अमेरिकी राष्ट्रपति का मुझे नहीं याद पिछली बार कब ये हुआ था